वंदे मातरम साथियों। मैं सबसे पहले एक चेतावनी दे दूं, क्योंकि मैं पहले जो वीडियो बनाए हैं मैंने देखा है कि बहुत तरह के कमेंट्स की वजह से मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए खतरनाक है जो अंधभक्त हैं, जो मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, जिनको एक साल से जो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं फिर भी जो है कायरतावश जो है उनके अंदर ऐसा दिमाग है कि वो हमको गलत साबित करने में लगे हुए हैं। जिन लोगों को हमारी बात से सरोकार नहीं है, मैं चाहूंगा कि वो लोग जाकर जो हम कह रहे हैं उसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जो मन है वो करें। किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं कहा है कि ये वाला वीडियो सुने, क्योंकि जिन लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है, जो लोग हमें मानते हैं, उनको पता है कि हमारा किस स्वार्थ के तहत हम ये काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र हित में हम काम कर रहे हैं उनको पता है। इसलिए हमें मूर्खों को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये वीडियो जो है ये हमने क्यों बनाया और किस लिए बनाया। और जिन लोगों को मेडिकल डिग्री वालों पे ज्यादा भरोसा है, जिनको डॉक्टर्स पे ज्यादा भरोसा है, साइंटिस्ट पे ज्यादा भरोसा है, उनसे भी ये निवेदन है कि इस वीडियो को अभी के अभी त्याग दें और अभी कभी देखना बंद कर दें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि डिग्री धारक लोग आपका ज्यादा भला कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कृपया करके उनके पास जाएं। क्योंकि हम लोग जो आपको बताने वाले हैं उसमें आपको जो डेटा हम देने वाले हैं वो हमें इंटरनेट से ही मिला है और वो आपके सामने प्रमाणित है। तो इसीलिए आपको हम दिखाने से पहले हम लोगों को कोई ऐसा संकोच नहीं हो रहा है कि ये गलत है सही है। हमने वेरीफाई किया है पूरा डेटा। आपकी कुछ भ्रांतियां दूर करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब आपको जो है आगे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप वो स्क्रीन जो है वो देखिएगा जो अभी स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ आपको। तो एक एक करके मैं आपको बात बताता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन आप देखिए। तो आपको इसमें मिलेगा देखने को कि साल के अंत तक 7 तरह की वैक्सीन, 216 करोड़ खुराकें। मतलब ये लगभग 2 दिन पहले की खबर है, जिसमें भारत सरकार ये कह रही है कि वो 216 करोड़ खुराक जो है वो जो है मंगवाएगी। और जिसमें जो है उपलब्ध मात्रा वैक्सीन और मात्रा उपलब्ध होंगी। ये वैक्सीन कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायोलॉजिकल 30 करोड़, जॉनसन एंड जॉनसन की है शायद ये, नोवावैक्स, स्पुतनिक, ये सारी सारी। तो अब ये 216 करोड़ वैक्सीन के लिए कर दिया है। फाइजर और मॉडर्ना से संपर्क कर रही है सरकार, जल्द मिलेगा लाइसेंस। और ये सारा का सारा न्यूज है इसमें, ठीक है ना। और ये एक और खबर है, टीके के बाद भारत में मिली रक्तस्राव और थक्के की घटनाएं, और लोगों ने शिकायतें भी की है कम। तो ये आपको डेटा मिल गया है इसमें। और ये एक आज खबर आई थी, डॉक्टर शाहिद जमील ने छोड़ी राष्ट्रीय टास्क फोर्स, सरकार पर उठे सवाल। तो इसमें लिखा है कि अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो यहाँ देखिए, कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर डॉक्टर जमील संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने इस बारे में कई बार सलाह भी दी थी, लेकिन किन्होंने इसके अलावा उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है जो वायरस का जेनेटिक जो पूरा सीक्वेंस होता है, उसको पूरे के जो एक जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, उसका पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर कौन सा गुण है, किस कोड के अंदर क्या गुण है, कितने जीन्स हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो एक पूरा साइंटिफिकली यदि आपको मैं बताने लगूँ तो वो शायद थोड़ा अलग तरीके से लेमन लैंग्वेज समझ जाइए कि उस जो गुण है वायरस के, उन गुणों को पहचानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। उससे नाराज थे। इससे पहले इन्होंने लिखा है कि एक डॉक्टर गगनदीप कांग जो है वो, उनका भी इस्तीफा हुआ था, और एक मणिपाल इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजी के प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये इस्तीफे इतने जो लोग दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है कि, क्योंकि अब जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं, जो जानकार लोग हैं, उन सब लोगों को जो है ये उनसे द्वारा ये काम नहीं करवाया जा रहा है। तो ये इसमें इन लोगों के कारण ये कहीं ना कहीं शायद आईटी सेल के द्वारा प्रचारित की गई होगी, जिसमें ये लिखा गया कि कैसे बनाई भारत ने देश में ही कोरोना की वैक्सीन। तो इसका आइए जानते हैं वो कहानी, वो संघर्ष, वो दूरदृष्टि, देशभक्त और जनता जनसेवा का अनुकरणीय उदाहरण, जिसमें अप्रैल 2020 में, तो पूरा ये देखो आप, पूरा ये जो नीचे तक देखोगे आप, तो ये पूरा एक एक टाइमलाइन दी है इन्होंने, हमारे लिए काम आसान कर दिया कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। तो ये पूरा जो है, मैं इनके 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 पूरा ट्विटर भी मैंने देखो, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा का पूरा। ये ट्विटर खोलकर मैंने रखा है। ये देखिए कि ये 5 मई 2020 को नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरा का पूरा टास्क फोर्स डेवलप हुई है, उसके बारे में बता रहे हैं।
इसके बाद जो है ये आता है कि आधार पूनावाला की ट्वीट से इसके अंदर है, थैंक यू फॉर योर स्पीडी टाइमली अप्रूवल्स, मतलब सारे टाइमली अप्रूवल्स इनको मिल रहे हैं। तो ये सारा जो है ट्विटर के लिंक्स यदि आप देखेंगे तो इसमें पूरी कहानी गढ़ी जा रही है, गढ़ी जा रही मतलब कि हो रहा है, स्पीडी अप्रूवल्स मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो उस सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो अब जो है मैं ये कहता हूं कि ये अगर ऐसा था कि भारत में यदि इतनी स्पीड से सरकार की देखरेख में काम हो रहा था, तो ऐसा क्यों है कि आज टीकों की कमी हो गई। तो आप समझो कि अगर 216 करोड़ वैक्सीन खरीदनी ही थी आपको, तो आप लोग अब इसमें ये जो आप इतना देखरेख में आपके बन रहा था वो क्यों बना। आप समझिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना, कि हम लोग ये समझ नहीं रहे कि ये सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, जिनको मोदी का विरोध, ये देश का विरोध लगता है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आप सब जो है थोड़ा देश के लिए सोचना शुरू करो, व्यक्तिगत सोचना बंद करो। कि आप सभी जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो मैं अब जो साथी लोगों उनसे बात कर रहा हूं, कि आप सभी लोग जिस तरह से प्रश्न करते हैं कि आप लोग तो पहले कहते थे कोरोना नहीं है, अब कोरोना है, तो मैं ये कहता हूं कि अभी हमारे पास लगभग एक जो हमने पीआईएल फाइल की है, उसमें लगभग इतने सारे लोगों के वीडियोस आए हैं और इतने सारे लोगों के हमारे पास कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद उनको जो है एक जैसे साइड इफेक्ट लगभग सबको हो रहे हैं। किसी को मतलब बल्क में एक जैसे साइड इफेक्ट होना एक ही चीज को लगाकर, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम आ रही है, किसी का पूरा परिवार बीमार हो रहा है, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और, कोई बड़े मरते मरते बच रहा है। तो ये चल क्या रहा है। तो आप लोग एक तरफ कहते हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, ये है वो है, लेकिन अब आपका एएफआई जो हमारे जो पीआईएल फाइल हुई है, उसमें जो डेटा निकल के आया है वो ये निकल कर आया है कि एएफआई जो है एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की जो है पूरी गाइडलाइन है। वो पूरी गाइडलाइन जो है हमने जो पीआईएल में डाला है, वो पीआईएल में यही डाला है कि यदि उस कि हम वैक्सीन का अगेंस्ट नहीं है। चलिए आप वैक्सीन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वैक्सीन का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन को जितनी जल्दी अप्रूवल दिया गया है, वो अप्रूवल जो है इतनी जल्दबाजी में देने के बाद जो ट्रायल आपने किया, वो ट्रायल जो आपने किया, उस ट्रायल को पब्लिक तो करना बनता है कि नहीं बनता है। उसकी पूरी डिटेल आप पब्लिक तो करो, हमको पता तो चले। क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे एमएमआर की वैक्सीन थी, उसमें ये लिखा हुआ था साफ साफ कि एमएमआर का टीका जो है यदि लगाते हैं और उसके दुष्प्रभावों को भी अगर हम अच्छे से प्रचारित करते हैं, तो लोगों के अंदर इसका इंटरेस्ट कम आएगा। ये आप लोगों ने उसके अंदर दलील दी। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा जानकर कि ये कैसी कैसी बात है कि यदि कोई चीज नुकसान भी कर सकती है और फायदा भी कर सकती है, और आप ये कहते हो कि फायदे से नुकसान से ज्यादा फायदे हैं उसके, तो नुकसान तो है ना। मैं कहता हूं आपके 1000 में 10,000 में से भी एक व्यक्ति अगर की डेथ होती है, तो नुकसान तो है। एक व्यक्ति उस घर का मुखिया हो सकता है, उसको कमाने वाला अकेला हो सकता है, उसकी यदि डेथ हो जाए आपके 10,000 में से एक की, तो आपने उस परिवार को तो बर्बाद कर दिया, तो आपको क्या अधिकार है। और बाकी उनका भला हुआ है नहीं हुआ है वो कोई इन्फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी थी नहीं थी। वो अब जो है आपने वैक्सीनेशन दे देकर वो बीमारियां जो है लोगों के अंदर अब उपज रही हैं। कई जगह ये खबरें आई हैं सुपर स्प्रेडर के रूप में, कह रहे आ रही है ये खबरें। तो ये आपने कई जगह आपने देखा भी होगा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं आजकल। तो मैं आपको इसमें शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वाली खबर आई। ये खबर आई कि ये नवभारत टाइम्स में आई थी 10 मई को, कि टीका लेकर पॉजिटिव होने वालों से खतरा। तो ये देश भर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद संक्रमित होने में के मामलों में तेजी से सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि मरीज अपेक्षाकृत जल्दी ठीक हो रहे हैं और कई मामलों में उनके गंभीर होने की नौबत आ रही है। हालांकि ऐसे मरीज बिना वैक्सीन लेने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं और एक तरह के सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया स्टडी में ये चिंताएं जाहिर की हैं। तो मैं कहता हूं कि ये सच है झूठ है, लेकिन कम से कम अगर आप संदेह की दृष्टि से देखने लगे, तो इतने सारे वैक्सीन के बाद जो है वो लोगों का जो है क्या हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है कि उनको जो है तकलीफ हो रही है, उनको जो है परेशानी हो रही है। तो इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो हो क्या रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों के पास डेटा नहीं है इसका, हमारे पास डेटा है इसका। उस डेटा में क्या दिया गया है कि लगभग 130
230 लोग के लगभग आप कह रहे हो मरे हैं या उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। ये डेटा क्यों नहीं आ रहा? ये डेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोगों के पास एक रूल बुक है, जिस रूल बुक में, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं। हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की AFI की जो है ये रूल बुक है, जिसमें 204 पेज है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 204 पेज हैं इसमें। और इस 204 पेजों के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है सर्वेलेंस एंड रिस्पांस ऑपरेशन गाइडलाइंस 2015। ये 1988 से लागू है। 2005, 2010 और 2015 15 में रिवीजन हुआ था इसमें। तो अब ये जो है ये इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलती है, दुर्भाग्य की बात ये है। तो इनकी वेबसाइट में जो है नहीं मिल रही है, तो इससे क्या है कि सर्वेलेंस एंड रिस्पांस गाइडलाइंस जो है वो आ रही हैं इसमें, ऑपरेशन गाइडलाइंस। तो इसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं पूरी की पूरी। देखिए ये 26 फरवरी 2015 को रिवीजन हुई थी और इसके बाद इसमें पूरा जो लिखा हुआ है, देखिए ये सारा का सारा डेटा है। तो इसमें एक्टिव इम्यूनिटी है, क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग, स्पेसिमेन कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और सडन एक्सपेक्टेड डेथ्स। ये 6 नंबर पे जो है 49 पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ये साफ साफ लिखा है कि AFI के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के पास आपको जाना होगा, जिसमें गाइडेंस ऑन कंडक्टिंग ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के गाइडलाइंस हैं कि मतलब पोस्टमार्टम करने का, कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ ड्यू टू AFI, मतलब AFI का मतलब है इम्यूनाइजेशन, मतलब टीका लगाने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट्स हुए हैं उसकी जो डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करना है, वुड नॉट बी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट AFI की, टीकाकरण के बाद जो दुष्प्रभावों की इन्वेस्टिगेशन, जो डेथ हुई है उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं मानी जाएगी, वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट एन ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। एंड रिलेटेड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, लेबोरेटरी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके संबंध में। एन ऑटोप्सी मस्ट आइडियली बी परफॉर्म्ड इन एवरी केस ऑफ एन AFI, मतलब एक आइडियली आदर्श रूप से ऑटोप्सी जो है यदि पोस्टमार्टम जो है वो हर AFI डेथ में, मतलब वैक्सीन के बाद दुष्प्रभावों के डेथ के केस में परफॉर्म की जानी चाहिए आदर्श रूप से। इट मे बी स्पेशली मैंडेटरी इन दोज इंस्टेंसेस, मतलब ये स्पेशली उस जगह ज्यादा जरूरी हो जाती है जहां पर उस एरिया में, उस जगह पर और भी इसी तरह की डेथ सामने आई है और जिनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, और पब्लिक जो है एट लार्ज और वरिड, पब्लिक ज्यादा तक उसमें परेशानी में है, चिंता में है कि शायद ऐसी डेथ जो है वो टीकाकरण के कारण हो रही है और शायद वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उनका फेथ, उनका विश्वास खत्म हो जाए। इस कारण से जो है ये यहाँ पर ये ऑटोप्सी जो है होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि इट इज रिकमेंडेड दैट एन ऑटोप्सी इन अ डेथ, ये रिकमेंडेड है कि पोस्टमार्टम डेथ के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, टिश्यू डैमेज वगैरह से बचने के लिए, कि जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस जो है वो ऑल्टर ना हो जाए। तो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर DIO शुड इंश्योर, वो पक्का करेगा कि एक पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री वो इंक्लूड होनी चाहिए ऑटोप्सी में, पोस्टमार्टम के फॉर्म में, और वो जो है ऑटोप्सी की जो सर्जन है, पैथोलॉजिस्ट या फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट है, उसको सबमिट होनी चाहिए। ये इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ साफ। इस तरह की और भी कई चीजें हैं जो लिखी गई है, जिसमें ये तक कहा गया है कि यदि एडवर्स इफेक्ट के बाद आपको जो है ये हो जाता है, सरदर्द तक भी हो जाता है, तो बिना आपके कंप्लेन किए, बिना आपके रिक्वेस्ट किए, जिसने भी वैक्सीन लगाई है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वाले हैं, वो आपके यहाँ पर आकर फॉलोअप करेंगे, कुछ दिन बाद आपसे पूछेंगे, फोन पे पूछेंगे या आकर पूछेंगे, पर्सनल विजिट करके पूछेंगे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। वो इसका वेट नहीं करेंगे आप उनको बताएंगे, वो आपसे फॉलोअप करेंगे। तो लेकिन वो ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा आपके यहाँ पे डेथ भी हो जाती है और आप जाते हो तो वो आपको बताते तक नहीं कि क्या हुआ है। अभी मेरे पास बैंगलोर से कॉल आया, वो कहते कि जब मैंने वैक्सीनेशन लगवाया, बहुत फेथ था मेरे मन में वैक्सीनेशन के लिए, 50 ईयर्स की एज है उनकी, कहते मेरे कोई आज तक योग करता हूँ कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे वैक्सीनेशन लगवाया बुखार 10 दिन तक बुखार रहता रहा। और जब मैंने जाकर उनको बोला तो वो कह रहे पैरासिटामोल खा लो, ये उनका वो था। तो AFI रिपोर्ट करना उनके लिए अनिवार्य है। AFI में वो CRF एक भर के देंगे आपको, वो CRF आप भरवाइए, वो CRF के द्वारा जो है आपको वो आगे इन्वेस्टिगेशन उसका चलेगा। मैं ये कहता हूं कि इसका उद्देश्य, आप कहेंगे कि क्या फायदा है, ये तो गलत दिखा देंगे कि नहीं हुआ कुछ, मैं कहता हूं वो मैटर नहीं करता। इनके पास जब दुनिया भर के AFI के केस आएंगे, मतलब आप बार बार वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट लगने के बाद जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसके केस आएंगे, तो ये क्या होगा
ये जाकर उसको प्रेशर जो है पूरा रिकॉर्ड में आएगा, आरटीआई में हम लेंगे, कुछ भी करेंगे तो एक तरह से प्रेशर बढ़ेगा कि इतने एएफआई के केस क्यों आ रहे हैं। तो प्रेशर डालने के लिए एक बड़ा अच्छा हथियार आपके हाथ में है जिसका आप प्रयोग करिए, जिसका प्रयोग जो है वो किसी आगे के कोर्ट केस वगैरह में हो सकता है। तो ये कोविन ऐप पे भी कर सकते हैं, जाकर पर्सनल तरीके से भी आप जाके कर सकते हैं। तो ये पूरी 200 पेज की रूल बुक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके आज इस समय जो है इसके बदले में इन्होंने क्या किया, इसकी एक समरी बना दी। इस समय जो अपलोडेड है इनकी वेबसाइट पे वो समरी अपलोडेड है। यदि आप देखेंगे तो रिवाइज्ड एएफआई गाइडलाइन जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी, ये 8 पेज की समरी है जो इन्होंने अभी इस पूरी 200 पेज की गाइडलाइन है उसको जो है समरी के रूप में दे दिया कि कौन 200 पेज पढ़ेगा, तो इन सबके लिए दे दिया। इसमें कई सारी चीजें जानबूझकर छिपाई गई हैं जिससे कि आप लोगों के अधिकार आपको पता ना हो। तो ये रूल बुक जो है इस समरी के अंदर जो ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक को भी यदि आप खोल के देखेंगे तो ये लिंक में कुछ नहीं आता है। इस एग्जीक्यूटिव समरी में भी यदि ये लिंक आप खोलेंगे तो ये लिंक कहीं कुछ जाता ही नहीं है। आप देखिए, ये लिंक थोड़ी देर में जो है वो उप्स दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड। तो इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट आईटीएसयू जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये लिंक इन्होंने गायब किया हुआ है, बड़ी मुश्किल से हमको मिला था। ये जो 200 पेज का मैनुअल है, ये एग्जीक्यूटिव समरी जो इन्होंने दी हुई है उसके नीचे जो पेज में लिंक है वही जो है, ये जो नीचे पेज में ये लिंक है, ये लिंक ही काम नहीं कर रहा। ये देखिए सर्वेलेंस गाइडलाइन 2015, इसके लिए रेफरेंस ये दिया हुआ है इन्होंने, तो ये हटा दिया इन्होंने जिससे कोई उन पर सवाल ना उठा पाए। तो ये बड़ी एक खतरनाक बात है कि हमसे चीजों को छुपाना चाहते हैं। तो अभी जो है जैसे कि अभी कल एक डॉक्टर अग्रवाल हैं, के अग्रवाल हैं, उनकी डेथ हो गई जो है, उनकी डेथ हो गई। तो वो भी बड़े वैक्सीनेशन के बारे में नहीं, कोरोना के बड़े पॉजिटिव वीडियोस बनाते थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे, बड़े अच्छे पद्मश्री डॉक्टर थे, और उनकी भी 2 वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हो गई। तो बड़ा दुखद है लगा उनकी बात, उनके मृत्यु का खबर सुनकर। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रश्न उठाने जरूरी हैं कि ये लोग जिस तरह से काम अभी कर रहे हैं उसमें आप लोगों के सामने किसी प्रकार का कोई भी दया नहीं दिखाई जा रही, आपके धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं, इनके उसकी कोई चिंता नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यापारी वर्ग जो आज बर्बाद हो रहा है, जिनको ये महसूस करा दिया गया है कि वैक्सीनेशन नहीं लगेगा तो अपनी जान ज्यादा कीमती है, वैक्सीनेशन से यदि जान बचे तो वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। मैं कहता हूं आपका जीवन नहीं बचेगा तो क्या करेंगे आप। मैं कहता हूँ आप फिर आप सब लोग कहेंगे कि 17 करोड़ को वैक्सीन लग रही है, 18 करोड़ को वैक्सीन लग रही है, सबको तो कुछ नहीं हो रहा। तो जिनको नहीं झेल पा रहे उनको अभी हो रहा है, जिनको लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होंगे वो लॉन्ग टर्म में भी होंगे। मैं उसका भी आपको डेटा दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है आगे चल के। क्योंकि देखो मैं जब पढ़ूंगा तो सब लोग ज्यादातर लोग सोचेंगे कि हम तो कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, बीजेपी के, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस होती तो हम उनकी भी एसएससी करते और कुछ नहीं है। देखिए ये डायलॉग में आया है, द पोस्ट वैक्सीनेशन डेथ रेज कंसर्न्स इन इंडिया, गवर्नमेंट एंड वैक्सीन मेकर्स साइलेंट। तो इसमें ये दिखाया कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कि लॉस्ट हिज बैटल टू कोविड 19 ने 1.5 months आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज, पहले डोज लेने के बाद जो है वो हो गया। इस तरह से होते होते कई लोगों का, डॉक्टर अनिल रावत, तो ये इनका बताया, लेट सुनील जैन, लेट कुंवर बेचैन, डॉक्टर सुमन लाल श्रीवास्तव, ये सब जो है ये सब इन सब की डेथ हो गई है कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद भी। तो ये खबर इसमें आ रही है। तो ये हम लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक शेयर नहीं करेंगे ये एईएफआई में जो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें आती रहेंगी। तो हमने अभी जो है क्या किया है कि ये कई लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पहले कह रहे थे कि कोई भी वायरस नहीं है, अब वायरस कहाँ से आ गया। तो भाई पहले जो है वो नॉर्मल चीज थी, लेकिन अब जो वैक्सीन जब से लगी है तब से जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। इसका भी मैं आपको डेटा दे देता हूँ। ये आपको जो है इसका भी बड़ा खतरनाक डेटा है एक। अब आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिखाता हूँ। ये बड़ा वीडियो बड़ा आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वास्तविकता में क्या है इस वीडियो में। हम्म, ये जो वीडियो है ये है, ये देखिए क्या है इसके अंदर। ये इम्पैक्ट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ऑन मोर्टेलिटी। तो ये एक किसी व्यक्ति ने बड़ा जबरदस्त इन्होंने इसका प्रचार, इसका ग्राफिंग किया है।
इसमें क्या किया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन डेथ्स, तो अलग अलग देशों का नाम, तो देश का नाम यहाँ पर आएगा अल्बानिया, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ रहा है, ए से शुरू होकर जो है इंडिया भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा। ये डेटा इन्होंने लिया है कोविड-19 हेल्थ डेटा डॉट org से। तो अब आपको समझा देता हूँ कि वास्तविकता में क्या है। देखिए अब ये देखिए, ये डेटा जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि डेथ्स पर 10,000, मतलब ये डेथ का डेटा दिखा रहा है कि कितनी डेथ जो है 10,000 में से कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ये जो लाल रंग की, जो ये ग्रीन देखो, लाल रंग के नीचे वीकली डेथ्स बिफोर वैक्सीनेशन, ये वीकली डेथ्स बिफोर वैक्सीनेशन यदि आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है, ये लाल रंग का जो चल रहा है, ये वीकली डेथ बिफोर वैक्सीनेशन, यहां से वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ, जो ये डेट ऊपर आएगी तो समझ लेना इस डेट को पहली वैक्सीन उस देश में लगी। उसके बाद जो है, जो एक्सपेक्टेड डेथ, मतलब डेथ का डेटा जो है वो कम होना चाहिए था, जो डॉट 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 दिया हुआ है रेड कलर में, कि डेथ का डेटा ये एक्सपेक्ट, जो इनकी प्रोजेक्शन थी वो ये थी कि डेथ का डेटा यहाँ मतलब इतना कम हो जाना चाहिए धीरे धीरे धीरे। लेकिन ये जो नीले रंग की लाइन है, ये नीले रंग की लाइन दिखाती है कि वैक्सीन लगने के बाद डेथ का डेटा कितना, मतलब 10,000 में से कितने लोगों की डेथ जो है वो हर 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ऐसे जो डेट दी हुई है, 7 जनवरी, ये 21 जनवरी और 28, जो 4 फरवरी, ये इस तरह से जो है 22 अप्रैल तक का इसमें डेटा है। तो 22 अप्रैल तक जो है किस तरह से ये वैक्सीन लगने के बाद डेथ का डेटा जो है वो बढ़ा घटा। तो ज्यादातर देशों में आप देखोगे तो ये पूरा डेटा जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका भी लिंक जो है, ये आप यदि इस चैनल को देखना चाहो तो ये जॉल स्मॉली, JOEL स्मॉली, ये वीडियो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। मैं इसका अलग से लिंक भी डालकर जो है वो दे दूंगा आपको। तो अब इसमें देखिए, ये अल्बानिया, ये अब देखो अर्जेंटीना का डेटा, तो आप समझ रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर वैक्सीन लगना शुरू हुआ 14 जनवरी 2021। उसके बाद डेटा जो यूं जाना चाहिए था डेथ का, वो मतलब कम नहीं हो रहा है, कहीं भी बढ़ ही रहा है वैक्सीनेशन के बाद। तो ये देखिए, ये अजरबैजान दो, ये देखिए इसके अंदर आपको मैं डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, या ईरान, ईरान में 18, ये वैक्सीन लगने के बाद जो है देखिए डेटा कैसे ये बढ़ा है, देखिए ग्राफ। इराक, इराक में भी डेटा देखिए बढ़ा है। आयरलैंड, आयरलैंड में कम। इजराइल, इजराइल में भी देखिए यहाँ पर आ गया। इटली, इटली में भी बढ़ा है। ये इंडिया का डेटा है, देखिए 21 जनवरी 2021 को पहले के। अब देखिए ये लगभग जो है इसमें 10,000 में से लगभग 9 या 10 लोगों की डेथ का डेटा इसमें आ रहा है। तो 10,000 में से कितने लोग इसमें मर रहे हैं, तो ये डेटा जो है इसमें प्लॉट किया गया। तो ये कोविड-19 हेल्थ डेटा डॉट org जो है, ये बहुत ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप ले सकते हैं इस डेटा को। इसको पूरी प्लॉटिंग की है, तो हर देश का इसमें डेटा आ रहा है। ऐसे 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 हर देश का इसमें बढ़ता जा रहा है। देखिए कुवैत ले लीजिए, कहीं भी से भी उठा के ले लीजिए, आपको ज्यादातर देशों में जो है वो बढ़ता हुआ नजर है। ओमान देखिए, ये पाकिस्तान का डेटा आ गया, देखिए पाकिस्तान में भी डेटा बढ़ रहा है। पनामा, पनामा में भी जो है, तो बहुत कम देशों में जो है वो। तो ये जो चल रहा है खेल, ये खेल हमें समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जो अवेकन इंडिया मूवमेंट है, अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोगों का आपको मेहनत का मैं फल बताता हूँ। क्या मिला कि जो इनके पूरी टीम है लीगल की, उन्होंने केस किया था। तो जो आपके आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो, उसको अनिवार्य पहले कितना किया जाता था, हर जगह आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। लेकिन अब आरोग्य सेतु ऐप आपको देखो बहुत कहीं जगह सुनने को, या कोई जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ। कोई करता है तो वो जरूरी नहीं कि आप करें, नहीं भी मना भी कर सकते हैं आप उसको। तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य खत्म कर दिया गया, ये इसी टीम की मेहनत है। और इसके बाद आपको एलोपैथी के अलावा दूसरी जो पैथीज हैं, उन पैथीज का इलाज जो है वो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, दूसरे पैथीज के भी आप कोरोना का इलाज कर सकते हैं, उसका भी पूरी जो मेहनत है वो इसी टीम की मेहनत है। तो अभी आप लोगों से हम चाहेंगे कि ये जो अभी PIL फाइल हुई है, इसका भी पूरा इस विश्लेषण छोटे छोटे वीडियोस में हम देना शुरू करेंगे। तो आप सब लोग जो है इसके अंदर हमारा सपोर्ट करिए कि इस डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आगे तक पहुंचाइए, कि जिसमें ये हमने कहा है कि वैक्सीन आप लगा रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें लेकिन जो डेटा है
पूरा AEFI का जो डेटा है कि AEFI में जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, वो सब का डेटा हमको दिया जाए, ट्रायल का डेटा दिया जाए, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन ट्रायल्स में की गई, किस तरह से फॉलोअप किया गया, वो सबको हमें बताना चाहिए। वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं ये लोग, वो पब्लिक कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या परेशानी है, लेकिन पब्लिक नहीं करने का क्या मतलब है? तो पब्लिक करना चाहिए। तो पब्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है पब्लिक करते ही इनकी पोल खुलेगी, तो शायद इसलिए पब्लिक नहीं कर रहे हैं। तो इनको सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए। तो ये PIL के बारे में छोटे छोटे वीडियोस आगे बना के हम डालेंगे। तो उस और एक जो हमने जिसके लिए चैनल बनाया है, वो चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा, जिसके अंदर हम लोग ये जिन लोगों के हमारे पास वीडियोस आए हैं, तो ये वैक्सीन इंजरी टेस्टिमोनियल्स करके एक है जो है हमने डाला है। एडवर्स रिएक्शंस के जो है टेस्टिमोनियल्स लोगों के हैं, वीडियोस हम अपलोड करेंगे, एक जगह आप देख सकते हैं। किसी को देखना हो तो ये इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, और इसके जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि कैसे लोगों की जो है, इतने सारे लोगों का जो है डेथ इसमें हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस वीडियो का उद्देश्य जो था वो यही था कि हम आपको आपके अधिकार के से थोड़ा सा अवगत कराएं, कि प्रश्न करना शुरू करिए। क्योंकि क्या है कि सरकारें जो हैं वो किसी की सगी नहीं होती। सरकारें केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को और अपनी व्यक्तिगत पूर्ति के लिए काम करती हैं कि दोबारा वो सत्ता में कैसे आए। आप लोग प्रजा हैं, आपके परिवार हैं, वो परिवार हमेशा बने रहने वाले हैं। वैक्सीन आपको लगवाना है तो जरूर लगवा लीजिए। हम लोगों का वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मत शेयर कीजिए, मत देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू, हम लोग जो तर्क के साथ बात कर रहे हैं, सारा डेटा के साथ बात कर रहे हैं, वो तो हम बता के रहेंगे, उसको हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारा अधिकार है। या तो हमें गलत साबित करिए, और जो हमारा जो इसमें लीगल रास्ता हम अपना रहे हैं उसमें भी जो है आपको सहयोग करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। तो आपके ये जो टीम हमारी जो काम कर रही है, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से भी जो है आगे चलकर प्रचार में सहयोग कर सके, कि प्रचार वगैरह कर सके इनका, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आप सबके लिए ये जानकारी देकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।